स्कूल हॉस्पिटल की राजनीति को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। संविधान की उतनी ताकत नहीं होती तो देश में जो बाहुबली हैं, पैसे वाले हैं, पावरफुल हैं, वो एक आम इंसान को दबा सकता है। संविधान को छिन्न भिन्न करने के प्रयास हुए, ऐसी मंसूब नाकाम को नाकाम करना बहुत जरूरी है। तो पिछले 10-12 सालों में आम आदमी पार्टी ने जो यात्रा की है और यात्रा करके इस पूरे देश को एक नई राजनीति की जो उम्मीद दी है वो अद्भुत है। इस पूरे यात्रा के दौरान जितने भी लोगों ने अपना समय दिया, अपने रिसोर्सेज दिए, किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना समय समर्पित किया, उन सबको सबकी भागीदारी है आज जहां पर भी आम आदमी पार्टी पहुंची है। उन सबको बधाई है, उन सबको धन्यवाद है। और इस देश को आगे बढ़ाने में इस नई राजनीति की, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की, स्कूल हॉस्पिटल की राजनीति को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो इस स्थापना दिवस के अवसर पर मैं उन सभी वॉलंटियरों को धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस पार्टी को यहां तक पहुंचाने में मदद की है। दूसरी तरफ संविधान दिवस भी है और ये इस बात का मानक है कि कोई भी एक प्रजातंत्र वो स्थिर तभी होता है जब वहां का संविधान मजबूत होता है। भारत में बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, उस संविधान के कारण ही आज एक आम इंसान अपने अधिकारों और हितों की रक्षा कर पा रहा है। आप अगर देखेंगे कि अगर संविधान नहीं होता, संविधान की उतनी ताकत नहीं होती तो देश में जो बाहुबली हैं, पैसे वाले हैं, पावरफुल हैं, वो एक आम इंसान को दबा सकता है। तो संविधान की ताकत से ये देश चल रहा है। आम आदमी पार्टी का अटूट भरोसा और विश्वास है देश के संविधान पर, और मेरा ये मानना है कि इसी तरीके से संविधान मजबूती से इस देश को आगे लेकर जाए और हम सबकी जिम्मेदारी है कि संविधान की रक्षा करें। पिछले कुछ समय में जिस तरीके से संविधान को आहत करने के प्रयास हुए हैं, संविधान को छिन्न भिन्न करने के प्रयास हुए हैं, ऐसी मंसूब नाकाम को नाकाम करना बहुत जरूरी है। गंदी राजनीति, गंदी सोच जो संविधान को छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको तोड़ना और रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है, पूरे देशवासियों की जिम्मेदारी है। अभी आप लोग के जैसा बीजेपी की तरफ से खबर है तो लोग रात्रि प्रवास कर रहे हैं संविधान दिवस के मौके पे, आम आदमी पार्टी का क्या प्रस्ताव है? ये बहुत ही अचरज की बात है कि जिस भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने 50 से ज्यादा झुग्गियां दिल्ली में तोड़ दी है, सैकड़ों झुग्गियों को अभी भी तोड़ने के नोटिस दिए हुए हैं। इनके सीने में कोई दर्द नहीं होता जब ये रात को बुलडोजर लेकर जाते हैं और बुलडोजर चला देते हैं। ये कहते हैं कि यही इनका तरीका है। तो ये बुलडोजर की, गरीबों के ऊपर बुलडोजर की राजनीति करने वाले, झुग्गियों को, झुग्गी में रहने वाले लोगों को हेय की दृष्टि से देखने वाले, ये बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है कि ये दिखावे के लिए उनके यहां खाने पे जाते हैं। ये ऐसी परिस्थिति बनाकर ये वोट लेने के लिए रात को जाएंगे, ये वहीं पे खाना खाएंगे और अगले दिन उसी झुग्गी को तोड़ने के लिए बुलडोजर भेज देंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इनसे और इनके खाने की जो ये इनका खाने की जो प्रैक्टिस है, इसको झुग्गी वालों को सावधान रहना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी शुरू से ही झुग्गी में जितने भी लोग रह रहे हैं, हर एक व्यक्ति जो अंत में खड़ा हुआ है, इस लाइन में आखिरी में खड़ा हुआ है, उसके हितों की रक्षा के लिए खड़ा है। झुग्गियों को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी ने लड़ाई लड़े हैं। आज तक दिल्ली में इतने झुग्गी बचे क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और भी कोशिश करेगी, और वो जितनी भी कोशिश कर ले झुग्गी तोड़ने की, हम लड़ते रहेंगे। आज हमारे तरफ से हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी जंगपुरा विधानसभा में झुग्गी जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा हुआ है, डिमोलिश किया है, वहां पर जाएंगे। साथ में और भी लीडर जाएंगे और वहां जाकर भारतीय जनता पार्टी से जवाब मांगेंगे कि भाई साहब, आपने झुग्गी तोड़ी क्यों? तोड़ने के बाद आपने आगे की क्या व्यवस्थाएं की है? और कौन कौन सी झुग्गी आप तोड़ना चाहते हो? आपने 100 से ज्यादा झुग्गियों को नोटिस दिया है, आप क्या प्लान कर रहे हो उनको तोड़ने की? आपकी क्या मंसूबे हैं? तो आज शाम को मनीष सिसोदिया जी जाएंगे और वहां जाकर भारतीय जनता पार्टी से जवाब मांगेंगे।